नमस्कार मेरे देशवासियों। जागो जागो और ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ जागो जिनकी जुबान से आज ये निकल रहा है कि अगर बीजेपी जीत गई तो इस देश में आग लग जाएगी। जो खुद इस देश में आग लगवाते हो, जगह जगह फालतू में धरने करवाते हो, बंद करवाते हो, पार्लियामेंट के अंदर खुद कागज फिकवाते हो और बाहर गांधी की मूर्ति के नीचे बैठ के झूठना धरना बिछाते हो। क्या इस परिवार के डीएनए में ही देश विरोध है? 1947 से जो माउंटबेटन की चाकरी की, बात तो की स्वतंत्रता संग्राम की, और एक अंग्रेज को बिठा दिया डोमिनियन स्टेटस लेने के बाद 15 अगस्त को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर। और उसके बाद क्या नहीं किया इन्होंने देश के खिलाफ। सोमनाथ मंदिर के ऊपर नेहरू ने क्या किया? कोई जवाब देगा? 370 धारा कश्मीर में लगा के नेहरू ने क्या किया? कोई जवाब देगा? क्या ये बताएंगे कि 1947 के बाद से देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया? भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। चुनावों के अंदर बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया? बढ़ता चला गया। क्या चीज ऐसी है इन्होंने जो उस समय देश, क्या सामंतवादी परिवारों को रोका इन्होंने? क्या हमने प्रजातंत्र बनाया? 20 परिवारों ने इस देश पे राज किया 1947 के बाद, और ये कहते हैं प्रजातंत्र खतरे में है। जितना कहा जाए उतना कम है इनके बारे में। और इनका चीन के प्रति प्रेम, चाचा के जमाने से हिंदू चीनी भाई भाई। सरदार पटेल ने जो चिट्ठी लिखी थी 1949 में, आगाह करते हुए कि चीन क्या करेगा, नेहरू ने उसे रद्दी की टोकरी में डाल करके हिंदी चीनी भाई भाई किया था। और नतीजा 1962 में इस देश को मिला था। लाखों एकड़ जमीनें चीन को चली गई, और ये कहते हैं अब चीन को जमीन दे रहे हैं, चीन से जमीन वापस लो। अरे भाई, तुमने क्या किया चीन से जमीन वापस लेने के लिए? क्यों नहीं 1962 के अंदर नेहरू ने भारतीय सेनाओं को और इलाकों से ला करके चीनियों का मुकाबला किया? क्यों नहीं 1962 में हमारी वायुसेना का इस्तेमाल किया चीनियों के खिलाफ? राहुल गांधी, तुम्हें और कांग्रेस को ये जवाब देने होंगे। रोज चिल्लाना तो तुम खूब जानते हो। तुम लोग तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। आज चीन को लेकर के इंग्लैंड में जाकर के तू कैम्ब्रिज में ये बोलता है कि चीन अपने पड़ोसियों का ख्याल रखता है। अरे एक पड़ोसी बता दो चीन का इस समय, बर्मा को छोड़ के, वो भी बर्मा की जनता से पूछोगे तो जवाब कुछ और मिलेगा। एक पड़ोसी बता दो जिसकी जमीन चीन ने ना हथियाई हो, और तुम कहते हो चीन ख्याल रखता है अपने पड़ोसियों का, क्योंकि तुमने चीन के साथ गुप्त संधि कर रखी है। जिस संधि की धाराएं बताने को तुम अपनी पार्टी वालों तक को तैयार नहीं हो। क्या है ऐसा उस संधि के अंदर? क्या है ऐसा प्रेम तुम्हारा चीन के साथ जो एक दुश्मन देश के साथ चुनने जाकर के संधि की? देश की जनता यह हिसाब भी तुमसे मांगेगी इस चुनाव के अंदर। जो ये सोच तक सकता है कि इस देश में आग लग जाएगी, वो कभी देश प्रेमी नहीं हो सकता, वो देशद्रोही है। और ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि देश में आग लग जाएगी। ऐसी आग को रोकने वाले इस देश के बहुत से नौजवान मौजूद हैं, और वो नौजवान 56 साल के नहीं है। वो युवा है जो एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, एक सशक्त भारत का निर्माण कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी, वो जमाने गए जो कांग्रेस के जमाने थे कि दूसरा मुंह भी आगे कर दो चाटा खाने को, या जब कोई हमला करेगा तब सोचेंगे कि कुछ क्या किया जाए। आज भारत इस स्थिति में सशक्त होकर खड़ा है कि कोई हाथ भारत की तगर
तरफ उठाने की हिम्मत भी करेगा तो हाथ उठाने से पहले काट दिया जाएगा। और तुम कहते हो उस देश में आग लग जाएगी। आतंकियों को देख के तुम्हें उनकी सहानुभूति में रोना आता है। बटाला हाउस के ऊपर एनकाउंटर में जब आतंकी मारे गए थे तो किसकी माताजी रोई थी, जरा बताना। टुकड़े टुकड़े गैंग के जब नारे लगते हैं तो वहां जाकर के कौन उन्हें समर्थन देता है? देश को बचाने वाले या दूसरों के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि देश में आग लग जाएगी? कभी तुमने जिंदगी में भारत की सेना की इज्जत करने की भी सोची है? जनरल मानेकशॉ के साथ क्या व्यवहार किया गया था? तुम्हें बालकोट का सबूत चाहिए और पुलवामा के आतंकी अटैक का तुम राजनीति में इस्तेमाल करना चाहते हो। दुनिया में किसी देश में ऐसा होता है? कोई मानता है हिसाब अपनी सेना की वीरता का? अरे राहुल गांधी, आज हम स्वतंत्र हैं, आज हमारा संविधान अगर सुरक्षित है, आज हमें अगर बोलने की स्वतंत्रता है तो तुम जैसों के चिल्लाने की वजह से नहीं है। वो हमें इसलिए है कि आज हमारा जवान 24 घंटे अपने परिवार को छोड़ के, अपने परिवार को भूल करके, जाग करके इस देश का प्रहरी बन करके अपना बलिदान तक देता है। अरे तुमने तो कोई जिंदगी में नौकरी तक नहीं की है, तुम बेरोजगारों की बात करते हो। हां, क्योंकि तुम खुद जो है राजनीतिक बेरोजगार हो गए हो। अगर तुम लोगों ने इतने साल तक सत्ता पे रहने पे देश के लिए बेरोजगारी की सही नीतियां बनाई होती तो देश में बेरोजगारी नहीं होती। किसान सड़क पे आज नहीं आते जो तुम लोगों ने किया किसानों के लिए इतने साल से। सारे देश को बरगलाने में लगे हुए हो, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने में लगे हुए हो, अपने स्कैम छुपाने में लगे हुए हो, खुद जमानत में हो और आज सारे भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करके उनके भ्रष्टाचार को बनाने के लिए महागठबंधन बनाते फिर रहे हो। यह है तुम्हारी औकात और देश की जनता जानती है तुम्हारी औकात क्या है और तुमको 24 के चुनाव में जवाब देगी जनता। मेरे शब्द याद रखना राहुल गांधी, चाहे कितना भी जाके तुम अमेरिका में बैठ जाओ, सोरोस से तुम मंत्रणा कर लो, देश विरोधी ताकतों से मंत्रणा कर लो, इस देश को अब कोई नहीं हिला सकता। इस देश में अब कोई आग नहीं लगा सकता। इस देश पे अब कोई आंख नहीं उठा सकता। समझो देशवासियों इन गद्दारों को।